तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस क्या होता है। देखो वायरस क्या होता है। वायरस जो हमने लास्ट फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया है उससे भी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है वायरस। ठीक है, अब देखना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर, देयर इज नो मेंशन ऑफ सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। मतलब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आर एच विटाकर का, उसने जो है वायरस को मतलब वायरस को जो है आइडेंटिफाई नहीं करा। वायरस जो है मतलब उसके सिस्टम में उसने क्लासीफाई नहीं करा। ठीक है, वायरस क्या है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि नॉन सेलुलर, उसमें सेल नहीं होती। वायरस भी, वायरॉइड्स भी और लाइकेंस भी। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू लिविंग। जो वायरसेस हैं इनको हम बोलेंगे ट्रू लिविंग। ठीक है, अब देखो वायरसेस क्या है, नॉन सेलुलर, मतलब उसमें सेल नहीं प्रेजेंट होती। अब एक बात याद रखना कि जो अगर जो वायरस आउटसाइड द बॉडी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और नॉन लिविंग। अगर वो जो है बॉडी के बाहर है तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन लिविंग और इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर एक बार उसने इन्फेक्ट कर दिया सेल को, अगर मतलब सेल की जो बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर वो एक बार चला गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मतलब दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। अगर वो किसी बॉडी के अंदर एंटर हो गया वायरस, ठीक है, पहले तो बाहर जो है वो क्या था, नॉन लिविंग था। तो बॉडी के एंटर होने के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद उसको हो जाता है लिविंग। और उसमें होता है रेप्लिकेशन, मतलब वो अपनी बॉडी को जो है रेप्लिकेट करता है, नंबर ऑफ, तो अपनी बॉडी को रेप्लिकेट मतलब होता है कि अपनी बॉडी का जीरोक्स कॉपी बनाना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेप्लिकेट। तो फिर रेप्लिकेट करता है, उसके बाद वो उस होस्ट को, मतलब जहाँ पर वो प्रेजेंट चला गया है उस बॉडी के अंदर, उसको वो किल कर देता है। ठीक है, बस। फिर आता है इसके बाद कि कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि वायरसेस क्या होता है। फर्स्ट नाम है साइंटिस्ट का पेस्टर, जिन्होंने वायरस का नाम दिया था। ठीक है, कि वायरस जो है, वायरस का नाम दिया। इसका मतलब क्या बोला इन्होंने कि वायरस का नाम एक होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये किसने दिया था, पेस्टर जो साइंटिस्ट है उसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है डीजे इवेनॉस्की, जो कि 1892 में है। उन्होंने बोला था कि जो माइक्रोब्स हैं एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको स्मॉलर देन बैक्टीरिया। मतलब कि जो हमारा वायरस है, ठीक है, वो स्मॉलर है बैक्टीरिया से एक तो, और इसीलिए जब वो स्मॉल है तो वो पास करेगा इजली, पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को। अब वो स्मॉलर है देन बैक्टीरिया से, इसीलिए वो पास कर जाएगा किसको, प्रूफ फिल्टर। मतलब एक छन्नी टाइप का होता है, उसको मतलब पास कर लेगा। ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी होगी उसकी, क्योंकि वो जो जो होता है स्मॉल होता है देन बैक्टीरिया से। ठीक है, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं M.W. बेजर्निक, जो कि 1898 में आए थे। इन्होंने बोला था कि एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टियस प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। मतलब जो इन्फेक्शियस प्लांट है ऑफ टोबैको का, वो ईजिली मतलब इन्फेक्ट कर देगा अदर हेल्दी प्लांट को। अब क्या चीज़ मतलब जो इन्फेक्ट कर रही है, मतलब क्या चीज़ ऐसी चीज़ है जो इन्फेक्शन कॉज कर रही है। एक फ्लूइड होता है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसको क्या बोलते हैं हम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये फ्लूइड है जो हेल्दी प्लांट को, ठीक है, उसमें डिजीज कॉज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं W.M. स्टेनली, जो कि 1935 में आए थे। उन्होंने बोला था कि जो वायरस है वो कुड भी क्रिस्टलाइज है, मतलब आउटसाइड द बॉडी जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, और कंसिस्ट करता है लार्जली ऑफ प्रोटीन, मतलब उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल एज पैरासाइट। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो बॉडी के बाहर रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो नॉन लिविंग है या इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है जो वायरस है उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, या तो आइदर डीएनए या आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल जो वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब कोई भी वायरस ऐसा नहीं है कि जो दोनों एक साथ उसके अंदर प्रेजेंट हो, मतलब दोनों मतलब डीएनए और आरएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, नो वायरस कंटेन बोथ ऑफ डीएनए और आरएनए। अब वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस।
नेक्स्ट है, अगर वायरस जो है इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को, तो उसमें क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर एनिमल्स को कॉज कर रहा है तो एनिमल्स हैव बोथ सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए। अगर प्लांट को कॉज कर रहा है तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, अगर एनिमल्स को तो उसमें दोनों होंगे, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है। प्रोटीन कोट कॉल्ड कैस्पिड मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट ऑफ कैप्सोमियर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। जो इस फिगर में देख सकते हो, जो ये है रेड कलर का, इसको बोलेंगे हम क्या, डीएनए। और जो सिंगल ये एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कैस्पिड। मतलब पूरे को बोलेंगे कैस्पिड और ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे कैप्सोमियर। ठीक है। सब यूनिट को बोलते हैं क्या, कैप्सोमियर। और न्यूक्लिक एसिड होता है क्या हमारे पास, जो डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब वायरसेस जो है कॉज करते हैं डिजीजेस, कौन सी, एक तो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग एंड ड्वार्फिंग एंड स्टंटिंग ग्रोथ। ये डिजीज के नाम है जो कॉज करता है क्या, वायरसेस। अब आता है वायरॉइड्स क्या होता है। वायरॉइड्स जो है टी ओ डीनर ने डिस्कवर करा था, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि स्मॉलर है वायरस से भी, और कॉज करता है क्या, कॉज पटेटो स्पिंडर ट्यूबर डिजीज। ये डिजीज का नाम है, ये कॉज करता है, ठीक है, पटेटो में, जो कि स्मॉलर है किससे, वायरस से। टी ओ डीनर ने डिस्कवर करा था। ठीक है। इसमें फ्री आरएनए, इसमें आरएनए नहीं होता, लैक्ट प्रोटीन कोड, और इसमें प्रोटीन कोड मतलब नहीं होती। ठीक है। आरएनए इन वायरॉइड वॉज मतलब फ्री आरएनए मतलब कि इसमें लैक्ट प्रोटीन कोड होता है, प्रोटीन कोड इसमें प्रेजेंट नहीं होता। अब आरएनए जो है इन वायरॉइड में, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। सिम मतलब दो काम करता है, एक तो अगर बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फाइकोबायोंट। एंड फंगल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, माइकोबायोंट। अगर एल्गी और फंगी के साथ जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है लाइकेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट। एंड फंगल कंपोनेंट कॉल्ड माइकोबायोंट। अब जो लाइकेंस होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। मतलब ऑटो मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, और हेट्रो मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होकर के अपना खाना जब बनाए। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब नेक्स्ट है एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट एंड वाटर। अब क्या होता है, जो एल्गी होती है वो प्रिपेयर करती है फूड फंगी के लिए, प्रिपेयर करती है फूड किसके लिए, फंगी के लिए। तो फंगी क्या है, उसको रिटर्न में क्या देगी, उसको प्रोवाइड करेगी शेल्टर, और एब्जॉर्ब करेगी मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। मतलब इनका काम चलता है एक दूसरे के साथ। एल्गी खाना बनाती है फंगी के लिए, और फंगी उसको ये प्रोवाइड करता है शेल्टर। ओके। अब लाइकेंस क्या है, एक वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। मतलब लाइकेंस जो है एक गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, और ये जो है पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता। ये देख सकते हो लाइकेंस क्या होता है। ठीक है। ये लाइकेंस का फिगर है। और ये होता है बैक्टीरियोफेज। का मतलब क्या होता है, जब वायरस जो है बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और ये है तुम्हारा टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके।